नमस्ते साथियों, आज से आपको बिहार बोर्ड का भारतीय वन का पूरा सोल्यूशन मिलेगा चैप्टर वाइज है ना। ऑल आज हम त्रिकोणमिति शुरू किए हैं। आप में मतलब आपको हम इस चैनल पर हिंदी एकेडमी चैनल पर मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन देंगे। जैसे कि अभी हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति में। देखिए लेसन क्या है, प्रश्नावली 1 का ए न 1 नंबर का हम अभी बता रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखल है त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण कहता है सी क्या है, समकोण है। पहले देखिए हम इतना ही बनाएंगे, क्या त्रिभुज क्या लेंगे, एगो त्रिभुज बनाएंगे और लिखेंगे ए सी बी। तो वैसे तो यहाँ फिगर दे दिया है, चलिए फिगर के अनुकूल बनाते हैं। यहाँ फिगर दिया है, देखिए फिगर दिया हुआ है ए सी बी, तो फिगर इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ देखिए फिगर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में यहाँ पर है ए है, यहाँ पर है, पर देखिए फिगर में देखिए क्या है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है आपको बी दिया है। कहता है सी क्या है, समकोण है। सी क्या है, समकोण है। और यहाँ पे न्यूनकोण बनाया है, देखिए बढ़िया से फिगर में देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये न्यूनकोण है। यहाँ पर है बी क्या है, न्यूनकोण है। इसका मतलब थीटा मान दिया है। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं न्यूनकोण के सामने वाली भुजा है ना। न्यूनकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और यहाँ पे जो 90 बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 90 बन, हम बोले क्या बोले, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। देखिए यहाँ पे न्यूनकोण बी पर न्यूनकोण बन रहा है ना, तो लंब इसका ये हुआ ए सी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी समकोण है, यदि यहाँ पे सी बन रहा समकोण, तो हम सबको पता है समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे मेरा कर्ण क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। ए सी क्या हो गया, लंब हो गया। बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, यदि ए पर न्यूनकोण बनेगा तो इसके सामने क्या होता है, बी सी है, तो यहाँ पर लंब ये भुजा होगा, तो तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। और आपको पता है कर्ण कभी नहीं बदलता है। चलिए यहाँ पर दिया, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कहता है त्रिभुज ए सी बी में, तो लिए त्रिभुज ए सी बी लिए। कहता है त्रिभुज ए सी बी में, तो लिखिए त्रिभुज ए सी बी में। फिर कहता है जिसका क्या है, बी क्या है, समकोण, सी क्या है, समकोण है, तो एंगल सी कितना हो गया, 90 हो गया। फिर कहता है इसमें दिया हुआ है तथा ए बी बराबर लिखल है, ए बी बराबर कितना, 29 इकाई। तो लिखेंगे ए बी बराबर कितना, लिखेंगे ए बी बराबर हो गया कितना, 29 इकाई। फिर कहता है बी सी और कितना है, बी सी देखिए यहाँ पर लिखा है बी सी बराबर 21 इकाई। तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी बराबर कितना, लिखेंगे 21 इकाई, ठीक है। देखिए और कहता है, देखिए हिसाब तब, त्रिकोणमिति में हिसाब तब ये बनेगा जब आपको त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता हो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए बी मेरा कौन है, ये हुआ कर्ण हुआ, मतलब ई भुजा का मान कितना दिया आपको दिया है 29 दिया हुआ है, 29 इकाई। फिर कहता है बी सी है ना, बी सी का मान कितना यहाँ पर दिया हुआ, हमको दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे देखिए, यानी ए बी का मान दे दिया 29 इकाई, बी सी का मान दिया है 21 इकाई, और ए सी का मान आपको पता नहीं है। हिसाब बनाने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए, हिसाब बनाने से पहले क्या कीजिए, आप त्रिभुज का तीनों भुजा पता कर लीजिए। जब तक आपको त्रिभुज का तीनों भुजा पता नहीं होगा तब तक हिसाब आपसे नहीं बनेगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे मेरा क्या होगा, देखिए यहाँ पर यदि मेरा यानी बी के पास न्यूनकोण बना, यानी कितना है, थीटा न्यूनकोण है। तो हमको पता है न्यूनकोण के सामने वाले भुजा क्या होता है,
क्या होता है जी, लंब होता है, यानी हमको ए सी निकालना है। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, इसीलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, लंब स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज़, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब बराबर क्या होता है सूत्र, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब मेरा कौन हो गया, लंब हो गया मेरा ए सी हो गया लंब, कर्ण मेरा क्या हो गया ए बी हो गया, और आधार क्या हो गया मेरा बी सी हो गया। देखिए, तो यदि हम ऐसे रखते हैं स्क्वायर में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्क्वायर से, देखिए ए सी बराबर स्क्वायर से क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट लाते हैं। स्क्वायर से क्या आ गया आपको, स्क्वायर से आपको रूट आ गया। तो ये जो मान दिया ऊपर में, ये ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये रूट के अंदर चलाएगा, तो कितना हुआ ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब ए बी का मान कितना है, यहाँ देखते हैं हम लोग ए बी फिगर में देखिए, ए बी का मान कितना है यहाँ पे 29 दिया हुआ, लगता है 20 बन गया है, कितना है 29 है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ रूट के अंदर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 29 का स्क्वायर माइनस 20, देखिए फिगर में देखिए 20 कितना आपको 21 है, तो क्या हो गया 21 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं 29 का होल स्क्वायर है जी, तो 29 का होल स्क्वायर कितना होता है आपको 841 होता है, कितना होता है 841 हुआ, माइनस यहाँ कितना है 4, यहाँ है आपको 21 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 21 का होल स्क्वायर करने पर कितना होता है 441 होता है। ठीक है, थोड़ा मतलब एक ही हाथ से मतलब मोबाइल ही पकड़ना पड़ता है और बनाना ही पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा हिलता डुलता होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप लोग आज मतलब प्रत्येक दिन मतलब चैप्टर वाइज सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम लोग बनाते हैं, कितना हो गया ध्यान दीजिएगा, तो 841 में से 441 जाएगा तो बचेगा वो, कितना बचेगा 400। तो 400 का वर्गमूल कितना हुआ आपको, हो गया 20। यहाँ देखिए 20 किसके बराबर आया जी, ए सी बराबर, किसके बराबर ए सी बराबर। अब हम देखते हैं फिगर में क्या है, मेरा त्रिभुज का तीनों मान क्या हो गया पता चल गया। नहीं हमको ए बी मतलब त्रिभुज के 3 भुजा होता है जी, यानी ए बी भुजा ए बी का मान दिया हुआ है, ए सी का भी मान निकल गया और बी सी दे लेता पहले से। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब देखेंगे जब तक हमको त्रिभुज का तीनों भुजा पता नहीं होगा तो हिसाब नहीं बनेगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं हमको त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया, तो क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, तथा जिसमें ए बी 29 बी सी 21 और एंगल ए बी सी, यानी देखिए एंगल ए यहाँ आप देख रहे हैं ए बी सी, यानी बीच में बी है ना, यानी बी के पास क्या है न्यूनकोण है। देखिए बी के पास, देखिए यहाँ पर न्यूनकोण है जी, देख लीजिए बढ़िया से। तो क्वेश्चन है, तो दिखाइए कि, अब प्रश्न है, अब प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न कहता है दिखाइए कि, चाहे ठंडा यहाँ पर कहता है प्रश्न से दिखाइए कि, क्या प्रश्न कहता है आपको, प्रश्न कहता है यहाँ देखिए आपको प्रश्न नंबर 1 में दिया है, यहाँ देखिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी ये मेरा क्या हो गया, यहाँ देखिए बराबर है जी, ये हो गया LHS, ये हो गया आपको RHS, तो इसीलिए हम बनाते हैं पहले LHS बराबर LHS बराबर क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या चीज़ कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है, साइन बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए क्या है थीटा, यानी जहाँ पर मेरा थीटा रहेगा वहीं मेरा क्या होगा न्यूनकोण बनेगा। यहाँ पर बी पर देखिए, कहाँ पर थीटा कहाँ पर है, बी पर है जी, इसका मतलब है कि मेरा त्रिभुज ABC में या त्रिभुज है ना, तो मेरा क्या है मतलब बी क्या है मेरा न्यूनकोण है। अब देखिए इसके अनुकूल यदि बी मेरा, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं बढ़िया सुनिए, यदि मेरा बी क्या हो
न्यून कोण हो, तो हम जानते हैं न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, यानी AC क्या होता है, लंब होता है ना। तो आपको क्या है सूत्र में देखिए, पहले क्या दिया है, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर बराबर, तो हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, P/H। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब साइन का क्या होता है सूत्र, P/H यानी लंब बटे कर्ण। कोसा क्या होता है, B/H, यानी कहने का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण स्क्वायर, और कोसा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लंब को हम P से सूचित किए, कर्ण को हम H से किए, और आधार को हम B से करते हैं। अब देखिए त्रिभुज में आइए, त्रिभुज में मेरा आदि लंब ही होगा इसके अनुकूल, तो क्या हुआ, AC मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AC मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण क्या होगा मेरा, AB होगा। हम अभी बोले थे जब यहाँ पे न्यून कोण बनेगा तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा, BC क्या होगा, आधार होगा, और AB क्या होगा, आपका कर्ण होगा। तो आधार कितना हो गया, BC, और कर्ण क्या हो, कर्ण क्या हुआ, AB, यानी BC बटे AB। यहाँ पर हम लिख सकते हैं B का मान क्या होगा, BC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए AC का मान कितना दिया हुआ फिगर में, AC का मान दिया आपको 20, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, 20 बटा AB का मान कितना दिया है, 29 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए BC, हाँ जी फिगर में देखिए BC का मान कितना है, BC का मान है आपको 21, तो क्या हो गया 21 बटा AB का मान कितना है, 29, है ना। तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 20 बटा 29 का होल स्क्वायर और 21 बटा 29 का होल स्क्वायर, मतलब AC का मान दिया है आपको कितना, 20 दिया है, AB का मान दिया 29, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या लिखिए, BC का मान 21 है, AB का मान 29, तो BC मतलब 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं 20 का होल स्क्वायर कितना होता है, 20 का होता है आपको कितना, 400 हो गया, और 29 का होल स्क्वायर कितना हो गया, इसका हो गया 841 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना है 21 बटा 29 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 21 का होल स्क्वायर हो गया 441, और 29 का कितना हो गया 841। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए हाँ प्रत्येक स्टेप में बराबर नहीं भूलिएगा, तो क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे हम, नीचे का क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 841 और 841 का, तो कितना होगा एलसीएम, 841 होगा। अब हम क्या करते हैं, ई 841 में क्या करेंगे हम, भाग देंगे, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, एक से गुणा करके ऊपर में, तो कितना 400 में कितना हो गया, 400 हो गया। इस साइड भी वही करेंगे, भाग देंगे एक बार में, एक से कितना 441 में, तो कितना एक बार में, तो कितना दोनों में जोड़िए कितना हुआ, ये हो गया 841 बटे 841, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। तो देखिए हम, मेरा क्वेश्चन क्या था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था कि क्या दिया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन बुक में देख लीजिए, एक नंबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ मेरा मान एक निकल गया जी, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, LHS बराबर RHS हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रूव्ड, PROVED, क्या हो गया प्रूव्ड। हाँ, अगला 2 नंबर का जो सोल्यूशन अगला वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।